यहाँ पे जो कॉपी वगैरह था 10-12 बंडल सर सुनील सर लेके जा रहे थे। तो किसी किसी मतलब सदस्य के द्वारा हम लोग को पता चला, हम लोग को बताया कि लेके जा रहा है उसको रोको। तो सभी छात्र जाके हम लोग मिलके रोके। तो फिर मतलब कॉपी वगैरह कहीं बाहर लेके गए नहीं है, हम लोग सब लेके फिर यहीं पे रख दिए। इसी तरह पता चले कि सुनील सर कॉपी लेके जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर गेट के पास सब पहुंचे, 11 और 12 वाले पहुंचे। फिर उसको रोके कि सर आपका पहले चेक करेंगे कि आप क्या ले रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ से निकलने देंगे। तो हम लोग चेक किए, फिर हम उसमें देखे कि कम से कम 7-8-10 बंडल होंगे कॉपी, वो कॉपी लेके जा रहे थे। तो फिर हम लोग उसके पकड़े, जो उसका था सर साथ में ड्राइवर थे या बेटा थे हम लोग को पता नहीं है। तो वो हम लोग को दिए धमकी कि तुम लोग को 5 मिनट में निकलवा देंगे स्कूल से। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां आरोप है कि छात्रों के हक के लिए आई सरकारी कॉपियां ही बाजार में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। और हैरानी की बात यह है कि यह मामला सामने आया स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR भारत 20। यह मामला मधुपुर के लीलवा स्थित अनुसूचित आवासीय विद्यालय का है, जिसे देवघर जिले का अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रमुख आवासीय विद्यालय बताया जाता है। आरोप है कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद विद्यालय के सहायक अध्यापक सुनील कुमार अपनी वैगनार कार में बड़ी संख्या में कॉपियां भरकर बाहर ले जा रहे थे। बताया जा रहा कि वाहन का नंबर GH15 है। हालांकि यह वाहन शिक्षक का अपना है या किराए पर लिया गया था, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। छात्रों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को बुलाया और वाहन को रोककर उनकी तलाशी ली। छात्रों का दावा है कि वाहन के अंदर कल्याण विभाग देवघर की ओर से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई बड़ी संख्या में कॉपियां मिली। छात्रों का आरोप है कि कॉपियों के साथ वाहन में अन्य सामान भी मौजूद थे और उन्हें विद्यालय से बाहर ले जाकर बाजार में बेचने की कोशिश की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद संबंधित शिक्षक के छुट्टी पर चले जाने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुनील कुमार इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जब ग्रामीण और स्थानीय लोग इस मामले को लेकर विद्यालय प्रबंधन के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि संबंधित शिक्षक फिलहाल छुट्टी में है, उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल कई हैं, क्या वास्तव में सरकारी योजना के तहत छात्रों के लिए आई कॉपियां बाजार में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी? अगर आरोप सही है तो इतनी बड़ी संख्या में कॉपियां विद्यालय से बाहर कैसे निकली? क्या इसकी जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक शिक्षक की कथित करतूत है या फिर इस पूरे मामले में कोई बड़ा सिस्टम भी शामिल है? इन तमाम सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। इस मामले में छात्रों ने क्या आरोप लगाए और गोनैया पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार दास का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सामान जहाँ तक निकलने की बात सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, अफवाह है, क्योंकि स्कूल से कोई भी सामान बाहर नहीं निकला है। बच्चों ने जो भी देखा वो बच्चों ने उसको रोका और सारा सामान स्कूल में ही रह गया है और सारा सामान बच्चों को वितरित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। मैं उस समय फुटबॉल ग्राउंड में था और 9-10 का फाइनल मैच चल रहा था। 15 अगस्त के कारण मैं उसी जगह था। मुझे जब बाद में पता चला, मैं वहाँ से वापस आया, तो आने के बाद मैंने ये सारे मामला को सलटाया और कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं गया है। सारी चीज़ बच्चों को मिल चुका है और कोई ऐसी बात स्कूल में नहीं है जिसको कि सीरियसली लिया जाए। और कलकत्ता में ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देखने को मिला। देखे तो हमको अंदर आत्मा से बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि देवघर जिला का एकमात्र अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय है ये, और ये गर्व की बात है कि हमारे पंचायत में है। इसीलिए हम सुने तो हमको अंदर से बहुत तकलीफ लगा। और हमारे लोग और सोशल मीडिया वर्कर जो है, जो भी यूट्यूबर है, सब लोग हमको बोला था। हम बोले ठीक है, हम पुनः आएंगे, जो भी सत्यता होगा उसको हम बख्शा नहीं जाएगा। फिर आने के बाद हम BDO साहब से भी हमको बात हुई। BDO साहब भी बोला कि आप आकर जाकर देखिए। और आज हम सुबह में हमारे गांव के सभी लोग, सभी गणमान्य व्यक्ति, वहां से जो निकले हुए छात्र, सबको लेके पहुँचे। कुछ प्रेस बंधु भी थे, हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि गंगा दास भी थे, कुछ JMM कार्यकर्ता भी थे। सब लोग हम लोग पहुँचे, मतलब पूरा समाज एक तरह से कहा जाए तो हम लोग मिलकर पहुंचे थे। हम लोग पहुँच के उसको बारीकी से छात्राओं को बुलाएं। सबसे पहले हम लोग हॉल में बैठे और पारदर्शिता के साथ, ताकि लोग लगे नहीं कि कुछ अंदर में बात हो रहा है। सब लोग से बात की। उसमें सुनील कुमार जो टीचर है, उनका शायद 31 तारीख को सेवानिवृत्त है, और उसी के द्वारा, बच्चों के द्वारा बोला गया कि नहीं, यही व्यक्ति था जो कि सामग्री को बेचने का काम कर रहा था।
फिर सुनील कुमार मौजूद नहीं थे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके फ़ोन के माध्यम से पता चला कि उसका बौनोई का हार्ट अटैक हुआ था। एक डॉक्टर भी थे, तो फिर उसको हम लोग दोबारा फ़ोन भी नहीं किए, क्योंकि उसकी इस स्थिति में फ़ोन करना अच्छा नहीं है। लेकिन उसको फ़ोन के माध्यम से हम उसको बोले कि कल आप 10 बजे तक आइए। आप कैसे आइएगा हम नहीं जानते, लेकिन आप आइए। मुखिया है, और अगर हमारे कर्मी जो भी हैं अगर उस काम को करेंगे तो मेरा भी जवाबदेही बनता है। अगर ये काम सुनील कुमार ने किया है, हालांकि अभी तो जांच चल रहा है, अभी तो पूरा फाइनल तक हम स्टेज पर नहीं पहुंच चुके हैं, पहुंचेंगे, अभी जांच कर भी रहे हैं। और रह गया जो वहाँ का जो हेडमास्टर है, उसका भी संलिप्तता हम कम नहीं कहेंगे, इसलिए कि आप मालिक हैं ना, आप उस स्कूल का हेडमास्टर हैं, और जिस सामग्री को बेचने के लिए वो ले जा रहा था, आप एक चीज़ बताइए कि अगर चोरी कोई करेगा तो सबसे पहले सामान को कहाँ बेचेगा, उस व्यक्ति को पहले खड़ा रखेगा कि भाई आप लीजिएगा तभी हम लाएंगे। और इतना बड़ा घटना का अंजाम देगा तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ संलिप्तता है। दूसरी बात एक और हमको सुनने को मिला, इससे बहुत दुख है। अभी जब वहाँ से आने के बाद हम वीडियो सबसे गप भी किए, वहाँ के छात्रों द्वारा एक चीज़ बोला गया, हमको बहुत दुख लगा इस बात पे, कि वहाँ जो टीचर है वहाँ एससी समुदाय के लोग रहते हैं, और एससी समुदाय के लोग को आज भी जाति प्रथा जान नहीं छोड़ा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आज भी एससी समुदाय के साथ वो भेदभाव, वो जाति प्रथा आज भी जुड़ा है। स्कूल में आखिर क्या होता है जाति प्रथा के नाम? जाति प्रथा ये है कि वहाँ का जो शिक्षक है, कुछ शिक्षक ऐसे लोग हैं, क्योंकि शिक्षक का ऐसा मानसिकता होना नहीं चाहिए, लेकिन जो छात्रों द्वारा जो बताया गया कि नहीं, हम लोग को साथ आज भी जाति भेदी लोग करता है। जो शिक्षक हमारे समुदाय से नहीं है, या उसको लगता है कि ये लड़का आगे बढ़ता है, हम लोग को पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब करता है, और वो लोग ध्यान नहीं देता है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और इस विषय को लेकर हम एक बार बोले भी थे। हमारा ये चीज़ कहना है कि देखिए, आज देश आज़ाद होने में इतना दिन हो गया, और आज भी एक शिक्षक का ऐसा मानसिकता रहता है, तो ये मैंने तो कहावत में नहीं, घोर अन्याय वाली बात है। डॉक्टर अंबेडकर साहब, अंबेडकर जो नाम दिया वो महादेव अंबेडकर है, जो ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने उनका नाम दिया। वो भी तो एक शिक्षक थे, और एक यहाँ के शिक्षक। ऐसा सोच के, ऐसा सुन के अंदर आत्मा में इतना खराब लगता है। हम लोग को फटकार लगाएं और कड़ी आवाज में बोले कि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज का जो घटना है बहुत निंदनीय घटना है। आज आपके प्रिंसिपल वहाँ मौजूद थे? मौजूद थे प्रिंसिपल को भी हम बोले कि ये आप इस चीज कह के नहीं भाग सकते कि हम नहीं थे। हमको इस स्कूल पर इसलिए फोकस रहता है क्योंकि ये हमारे देवघर जिला का धरोहर है, और देवघर जिला का इकलौता एससी आवासीय विद्यालय वो भी है मेरे ही पंचायत में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उस स्कूल से आपको बता देते हैं, उस स्कूल से जितना बच्चा निकला है, हमारा जितना क्लास फ्रेंड है, कोई बैंक मैनेजर है तो कोई आपका दरोगा बना हुआ है, आज हम मेरे बेसमेंट में हम भी हैं, तो आज मुखिया हम भी हैं, तो कहीं ना कहीं इस स्कूल से बहुत सारे लोग पहुंचा है। एक और चीज सुनने में है कि यहाँ पे बाहरी छात्र भी आकर के शायद रहते हैं क्या? हाँ, ये इस पर तो बार बार आवाज उठाते हैं। हम हमको अब इस बार हम लेटर भी लिखेंगे माननीय मंत्री साहब को कि लोकल लड़का को बहुत कम प्राथमिकता देता है और बाहरी लोग को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। लेकिन हम जब से मुखिया बने तब से हम एग्जाम सेंटर में बैठ दिए, पहला क्लास का एग्जाम है उसमें हम अध्यक्ष के तौर पर हम रहते हैं, लेकिन वहाँ हम जितना तक होता है हम करते हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उससे तो बाहर नहीं जा सकते हैं। और आज का जो मैटर है इससे हम बहुत मैंने आहत हैं और दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, खुलेआम बताते हैं कि वैसा व्यक्ति को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हमको उसके लिए जितना लिखना होगा, जितना जवाब देना होगा हम देंगे, बनाएंगे बढ़िया से प्रतिवेदन और हम सबमिट करेंगे।